जय श्री कृष्णा। आदर्श शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम NCERT कक्षा 10वीं विज्ञान का पहला अध्याय रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ रहे हैं। इसके पूर्व के वीडियो में अपन ने रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं और रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण और रासायनिक अभिक्रिया के कितने भाग होते हैं उसके बारे में हमने चर्चा की और एक रासायनिक अभिक्रिया लिख करके हमने आपको बताई थी। ठीक है, उसको हम वापस थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। और हमने ये भी आपको बताया था कि 9वीं कक्षा का जो पार्ट था हमारा दूसरा, उसमें अपन को विभिन्न प्रकार की संयोजकताएं, उनके प्रतीक याद करने थे, क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण वो उसके संबंधित आएगा। आज जो हम पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाएं, उसमें जो हमारा रासायनिक अभिक्रिया का जो भाग होते हैं और कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उसको हम समझ रहे हैं। एक बार तो हम पूर्व के वीडियो में जो पढ़ी थी वो अभिक्रिया वही वापस लेते हैं और हम आपको क्लियर करवाते हैं। तो हमने एग्जाम्पल लिया था मैग्नीशियम और उसकी अभिक्रिया करवाई थी हमने ऑक्सीजन के साथ। उससे बना था हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमने ये पढ़ा था कि तीर के निशान के इस तरफ अर्थात बाईं ओर जो भी पदार्थ होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? अभिकारक। यहां हमने उसको और क्या नाम दिया था? क्रियाकारक। ठीक, ऐसी तीर के निशान के इस तरफ जो दाईं ओर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? उत्पाद या क्रिया फल। तो रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग, अभिकारक, उत्पाद, क्रियाकारक और क्रियाफल, ये हम नाम दे सकते हैं। और ये जो अपन ने लिखी है वो रासायनिक अभिक्रिया हैं, लेकिन यहां हमने ये रासायनिक अभिक्रिया किस में लिखी है? शब्द समीकरण के रूप में। इसको हम शब्द समीकरण बोलते हैं, आगे हम और डिटेल से पढ़ेंगे। तो हमने ये भी पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा अगर आपको याद हो तो कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी प्रक्रिया जिसमें पदार्थ की रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन में मैंने आपको बताया था कि पदार्थ की अवस्था परिवर्तन हो सकता है, पदार्थ की प्रकृति का परिवर्तन हो सकता है, उसका रंग परिवर्तन हो सकता है, इस प्रकार के एग्जाम्पल। ठीक है, तो पदार्थ की अवस्था परिवर्तन होगी, रंग परिवर्तन हो जाएगा और उसकी प्रकृति में भी परिवर्तन हो जाएगा, तापमान में कम ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, उससे गैस उत्सर्जित हो सकती हैं या फिर अवशोषण हो सकता है। इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। हम एक क्रियाकलाप लेकर के देखते हैं और उससे अपने को, चलिए तो हम लेते हैं क्रियाकलाप। एक, क्या है क्रियाकलाप एक? तो देखिए क्रियाकलाप एक है कि वैसे तो आपको इस क्रियाकलाप में थोड़ी सी शिक्षक की आवश्यकता होगी, सहयोग लेना पड़ेगा, करना नहीं है, थोड़ा सा इंजीरियस हो सकता है। तो देखिए इस क्रियाकलाप में आपको शिक्षक का सहयोग की आवश्यकता होगी और सुरक्षा के लिए छात्रों को चश्मा पहन लेना पड़ेगा। ठीक है, आंखों पर चश्मा पहन लेना पड़ेगा। लगभग 2 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से साफ कर लीजिए। तो देखो मैग्नीशियम का रिबन क्या होता है हम आपको बता देते हैं। इस प्रकार का एक वायर या तार होता है जिसको हम मैग्नीशियम रिबन बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको काट करके एक लेयर अलग कर सकते हैं। तो ये है मैग्नीशियम रिबन। अब आपको पता हो तो मैग्नीशियम रिबन जो होता है, मैग्नीशियम का मैग्नीशियम, ठीक है। अब देखो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो आप लोगों को पता था कि पढ़ा भी था हमने 12, राइट। और मैग्नीशियम का सिंबल या प्रतीक क्या होता है? तो हमने पढ़ा था Mg, इस प्रकार से। ठीक, तो हमने एक लिया मैग्नीशियम रिबन और इसको रेगमाल से साफ इसलिए कर देना चाहिए कि उसके ऊपर अगर ऑक्सीजन की वजह से उसकी परत चढ़ जाती है तो उसको हटा देने से उसकी जो मूल परत है वो बाहर आ जाएगी। इसे चिमटी से पकड़कर स्प्रिट
क्लैंप या बर्नर में इसका दहन कीजिए। दहन हमेशा किसकी उपस्थिति में होता है बेटा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। किसकी उपस्थिति में होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो हमने यहाँ लिखा है ऑक्सीजन। और आपको पता हो तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8। और ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है? O। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कहता है हमारा क्रियाकलाप? इसमें दहन कीजिए। इसमें बनी राख को वॉच ग्लास पे इकट्ठा कीजिए और मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय अपनी आंखों पर चश्मा यथासंभव हो सके दूर रखिए और अपने प्रेक्षणों को लिखिए। अब देखिए कि अपने को इसको चश्मा क्यों पहनना चाहिए। तो अभी देखिए, अगर हम रासायनिक अभिक्रिया करवा रहे हैं तो हमारे पास अभिकारक या अक्रियकारक के रूप में 2 पदार्थ हैं, एक तो है मैग्नीशियम और एक है ऑक्सीजन। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या हो गए? अभिकारक, या हम इसको बोलते हैं क्रिया कारक। अब इन दोनों मैग्नीशियम रिबन का जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम दहन करवाते हैं तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑक्साइड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? उत्पाद, या हम इसे कहते हैं क्रिया फल। ठीक है, तो अभी अपने को ये परमाणु क्रमांक और ये समझाने के लिए लिखा है। और ऑक्सीजन जब होता है उसको हम O2 के रूप में लिखते हैं। परमाणु होता है तो हम O लिखते हैं और इसकी हम इसकी अभिक्रिया के तौर पे अगर हम इन दोनों की अभिक्रिया करवाते हैं, मैग्नीशियम जो ऑक्साइड बनता है MgO, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो हमने क्या कहा? रासायनिक अभिक्रिया में क्या परिवर्तन होता है? अवस्था परिवर्तन होता है। अब अवस्था परिवर्तन के आधार पर हम इसको अभिक्रिया को समझ लेते हैं। देखो, मैग्नीशियम का एक धातु है और धातु कैसे होते हैं? ठोस होते हैं। यहाँ पे मैग्नीशियम धातु ठोस है। ठीक है, और ठोस जो होता है उसको हम प्रतीक के रूप में S लिखते हैं, क्योंकि ठोस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉलिड। और सॉलिड का जो फर्स्ट लेटर होता है वो S होता है। ठीक है, चलिए दूसरा हमारे पास अभिकारक जो है वो कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है क्या होता है? गैस होती है। और गैस का जो सिंबल होता है वो हमारा क्या होता है? G। क्लियर है? अब हमारे पास जो उत्पाद बना है वो देखिए, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो भी तो है ठोस। ठीक है, तो अवस्था परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पे गैस है, उधर ठोस है, लेकिन ये जो है ये ठोस तो है, परंतु किस फॉर्म में है? ये बिल्कुल सही है, पाउडर, या हम इसको कह सकते हैं चूर्ण। ठीक है, पाउडर फॉर्म में, चूर्ण फॉर्म में। इसका कैसा कलर होता है? श्वेत। तो एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है जिसमें पदार्थ की क्या हो रही है? अवस्था परिवर्तन हो रही है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं उसका एक एग्जाम्पल हमारे ये हो गया। अब इसमें एक कहा है, एक सावधानी क्या रखनी है कि मैग्नीशियम रिबन जब भी हम जलाते हैं तो किसकी चश्मा क्यों पहन लेना चाहिए? क्योंकि मैग्नीशियम रिबन का जब भी हम दहन करते हैं उससे एक जहरीली गैस निकलती है। वो गैस हमारी आंखों के अंदर नहीं चले जाए। अगर यदि आंखों के अंदर चली जाती है तो हमारी आंखें लाल हो जाती हैं और हमारी आंखों में क्या होता है? दर्द। जिस प्रकार हम वेल्डिंग जब करते हैं तो देखने के लिए मना करते हैं ना, क्योंकि उससे आंखें लाल हो जाती है और जलन होती है। ठीक ऐसे ही मैग्नीशियम रिबन जब जलाया जाता है तो इसमें जहरीला धुआं निकलता है जो कि हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए अपने को चश्मा पहन लेना चाहिए। तो ये था हमारा क्रियाकलाप 1। और इसमें क्या हो रहा है? अवस्था परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन में क्या है? अवस्था परिवर्तन। क्रियाकलाप नंबर 2। क्रियाकलाप 2। अब क्रियाकलाप 2 क्या कहता है हमारा? क्रियाकलाप 2 है, एक परखनली में लेड नाइट्रेट का घोल लीजिए और इसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला दीजिए और अपनी परीक्षण लिखिए। एक परखनली में अपन क्या ले रहे हैं? लेड नाइट्रेट। और दूसरी में हम क्या ले रहे हैं? पोटेशियम आयोडाइड।
तो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड क्या हो गए हमारे रासायनिक अभिक्रिया के? बिल्कुल सही, अभिकारक, या हम इसको क्या बोलते हैं? क्रियाकारक। रासायनिक अभिक्रिया का एक भाग हमारे पास आ गया। जब इन दोनों को हम आपस में मिलाएंगे, दोनों में अभिक्रिया होगी, रासायनिक अभिक्रिया, तो इससे क्या बनेंगे? एक तो बनेगा हमारा लेड आयोडाइड और एक बनेगा हमारा पोटेशियम नाइट्रेट। यहाँ हम पोटेशियम ही लिख रहे हैं, ठीक है। क्या बना है? पोटेशियम नाइट्रेट। अब इसमें ये तो दोनों हैं हमारे अभिकारक और दोनों की अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बन गया है? उत्पाद या क्रियाफल। तो रासायनिक अभिक्रिया में अब हम आपको एक रंग परिवर्तन का उदाहरण बता रहे हैं। वास्तव में पहले हम ले लेते हैं ये लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट जो है किस प्रकार है, कैसा होता है? ये जलीय विलयन होता है, इसको हम एक्वास लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एक्वास, एक्यू। और पोटेशियम आयोडाइड है, वो भी क्या है? यहाँ पे एक्वास है, जलीय विलयन है। और इन दोनों के फलस्वरूप जब अभिक्रिया होती है तो हमारे यहाँ क्या बनता है? लेड आयोडाइड, जो कि एक ठोस पदार्थ होता है, और पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो एक्वास या जलीय विलयन हैं। यहाँ अवस्था परिवर्तन का उदाहरण है और रंग परिवर्तन का भी है। यहाँ अवस्था भी परिवर्तन होगी क्योंकि ये जलीय विलयन है, यहाँ पे ठोस बन गया है। और रंग परिवर्तन मतलब पोटेशियम आयोडाइड जो है ये पीले रंग का अवक्षेप होता है, पीले रंग का अवक्षेप। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या इसकी अभिक्रिया मतलब समीकरण के तौर पे। तो इसमें क्या हो गया हमारे यहाँ पे? रासायनिक अभिक्रिया में कलर चेंज हुआ है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जिसमें पदार्थ की अवस्था, रंग परिवर्तन, तापमान परिवर्तन, इस प्रकार से। तो ये रासायनिक अभिक्रिया का दूसरे क्रियाकलाप है। क्रियाकलाप 3। क्रियाकलाप 3 में क्या है? एक शंक्वाकार फ्लास्क या प्रखनली लेनी है अपने को, और इसमें कुछ दानेदार जिंक लेना है। इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिला देना है और देखते हैं कि इसमें क्या परिवर्तन होता है। तो अपने को लेना है जिंक, और इसकी अभिक्रिया अभी हम किससे करवाएं? जैसा आप कहो, सल्फ्यूरिक अम्ल से करवा देते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। और इससे जो अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद बनेंगे वो एक तो बनेगा हमारे जिंक सल्फेट, और एक बनेगा क्या? हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। अब देखिए ये तो दोनों हमारे क्या हो गए हैं? अभिकारक। यहाँ हम इसको क्रियाकारक बोलते हैं। आगे से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बार बार लिखेंगे नहीं हम। और ये हैं हमारे उत्पाद, यहाँ हम इनको बोलते हैं क्रियाफल। ठीक, अब इनकी अवस्था भी बता देते हैं। तो जिंक धातु है Zn, ठीक है, और ये कैसा होता है? ठोस। यहाँ ये क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल जो भी लेते हैं हम जलीय विलयन के रूप में लेते हैं, इसका लिक्विड नहीं लेते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लेते हैं तो ये जला सकता है, हमारे हाथ झुलस सकते हैं, तो इसका जलीय विलयन लेता है। और यहाँ जो हमारा बनेगा ये जिंक सल्फेट, ये भी एक्वास होगा, और ये जो होगी हाइड्रोजन, ये गैस होगी। और गैस को हमने एरो के निशान के रूप में ऊपर लिखा है, क्योंकि यहाँ पे गैस का क्या होता है? निष्कासन होता है। तो उपयुक्त अभिक्रिया में अवस्था परिवर्तन भी हो रहा है, तापमान परिवर्तन भी होता है। अगर हम जिस प्रणाली में या शंक्वाकार फ्लास्क में उपयोग प्रैक्टिकली प्रयोग कर रहे हैं तो उसका तापमान थोड़ा बढ़ जाएगा और हाइड्रोजन गैस का यहाँ पे निष्कासन होगा। इस प्रकार से आज अपने जो 3 क्रियाकलाप पढ़े हैं रासायनिक अभिक्रिया में, उसमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं। क्या? ठोस अवस्था से वो द्रव अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, जलीय विलयन हो सकता है, अवस्था परिवर्तन होता है। दूसरा, इसमें रंग परिवर्तन होता है। तीसरा, तापमान परिवर्तन होता है। आगे हम और भी चीज़ पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।